अपने देश की संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संसार का हर राष्ट्र प्रयासरत रहता है, क्योंकि अगर संस्कृति का समय समय पर संवर्धन नहीं हुआ तो राष्ट्र प्रगति नहीं कर पाएगा। संस्कृति किसी भी राष्ट्र, समाज और सभ्यता के लिए प्राणवायु होती है। प्राणवायु चलती है तो वो चलता है। संस्कृति सिर्फ गौरवशाली इतिहास नहीं है, बल्कि भविष्य की नींव भी बनाती है। देश के बच्चों को अपनी संस्कृति के विषय में बताने और उसे जीवन पद्धति में शामिल करने के उद्देश्य से हैदराबाद के कांडीकाल गेट स्थित श्री सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में 19 और 20 अगस्त 2016 को 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान ने किया था। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से हम भारत का सांस्कृतिक गौरव बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयासरत हैं। इस कड़ी में एक विशेष योजना जो राष्ट्रीय उपस्थिति के सांस्कृतिक संस्थानों के लिए होती है, उससे संबंधित विद्या भारती सांस्कृतिक शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र को एक प्रकल्प दिया गया है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण भारत के विद्यार्थियों में सद्गुण विकास, वैज्ञानिक खोज और शारीरिक दक्षता बनाते हुए भारतीय संस्कृति एवं कलाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं उत्थान हेतु कार्यशालाओं का क्रियान्वयन बड़ी सफलतापूर्वक किया गया है। मैं समझता हूँ कि विद्या भारती संस्थान जैसे प्रयास संपूर्ण देश में होने चाहिए, ताकि हम समाज के साथ मिलकर अतुल्य भारत का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ा सकें। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को हम साक्षात कर सकें। अपनी भारत की संस्कृति के हिसाब से ऐसा मानना है कि अगर बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो वो शारीरिक दृष्टि से सबल होना चाहिए, मानसिक दृष्टि से वो चिंतन करने वाला, अच्छी मना स्थिति वाला होना चाहिए, और उसकी जो सोच है वो भारतीय वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। वो केवल अंधानुकरण की बात ना करे, वो अपनी सोच को ठीक प्रकार से विकसित करे, कुछ नया सृजन करे, इस प्रकार का भाव उसके अंदर होना चाहिए। और इसके साथ साथ वो भारत की जो अपने यहाँ तो 64 कलाएँ प्राचीन काल से मानी गई हैं, उनमें से जितनी कलाओं में प्रशिक्षण ले सके, कम से कम सभी में नहीं तो कुछ में तो कहीं ना कहीं उसकी अग्रणी भूमिका होनी चाहिए। तो इसलिए एक कुशल बने, स्वस्थ हो, सृजनशील हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये 4 विषय हम लोगों ने चुने। कार्यशाला में विभिन्न स्कूलों के 500 से ज्यादा विद्यार्थियों ने प्रतिभागिता की। इस कार्यशाला में बच्चों को शास्त्रीय नृत्य, कर्नाटक संगीत, कीर्तन, पेपर कटिंग, कोलातम, हस्तकला, रंगोली बनाना, चित्रकला और अभिनय जैसी विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया। संस्कृति के साथ साथ नैतिक मूल्य प्रगति के रथ के 2 पहिए होते हैं और दोनों पहियों के विकास के लिए देश के बच्चों के जीवन में नैतिक मूल्यों की पूरी शक्ति से स्थापना के लक्ष्य हेतु 29 जुलाई 2016 को हैदराबाद के कुशाईगुड़ा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न स्कूलों के कुल 643 बच्चों ने प्रतिभागिता की। कार्यशाला में बच्चों को विषय विशेषज्ञों ने जीवन में नैतिक मूल्यों की अवधारणा एवं उनसे होने वाले लाभों के विषय में बताया। कार्यशाला में बच्चों को प्राकृतिक संरक्षण, बड़ों का आदर, साहस, परस्पर प्रेम जैसे नैतिक बलों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। वास्तव में कार्यशालाओं का आयोजन का उद्देश्य केवल कार्यशालाएं या कोई एक कार्यक्रम कर लेना नहीं, तो शिक्षा में एक विशेष प्रकार का प्रयोग इसके माध्यम से ले जाना था। विद्यार्थियों के जीवन में इन सारी चीज़ों को शिक्षा के काम के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, इसके विचार को लेकर हमने ये प्रयास सारा किया था। बड़ी संख्या में इसमें छात्रों की, शिक्षकों की और इनके जो विशेषज्ञ थे उनकी सबकी सहभागिता हुई है। ये उसका परिणाम है और आगे भी इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बारे में जो फीडबैक आ रहा है तो वो इस प्रकार का आ रहा है कि इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए और इससे समाज में और विद्यार्थियों में एक जागरूकता आएगी, ऐसा ध्यान में आ रहा है। स्वास्थ्य सभी बलों में सर्वोत्तम बल है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और मस्तिष्क अगर उर्वरक हो तो राष्ट्र और समाज का विकास त्वरित गति से होता है। योग शरीर को स्वस्थ और निरोगता प्रदान करने के साथ साथ मस्तिष्क को कुशाग्र भी बनाता है। बच्चों को योग का यही अमृत बांटने के उद्देश्य से योग एवं स्वस्थ मानव जीवन विषय पर हैदराबाद के शारदापुरम स्थित श्री विद्यारण्य अम्बासा विद्यालय में 6 अगस्त 2016 को कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कुल 891 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में बच्चों को योग के महत्व को बताने के साथ साथ विभिन्न योगासनों का अभ्यास भी करवाया गया।